अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे पार्ट नंबर थर्ड में पहले ही आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है थोड़ा सा। क्योंकि अगर हम देखेंगे ये जर्नल, अगर हम जर्नल फॉर्म देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। पहले आपको देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7x लास्ट में जहां पे कांस्टेंट टर्म होती है, तो पहले इसको हमें रीअरेंज करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट इज 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना है, फिर हमें कोफिशिएंट्स को लिखना है। जैसे a यहाँ पे है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, दिस मीन्स दैट a इज 6, b इज -7 एंड c इज -3। c इज -3। तो a b एंड c को आपको राइट डाउन करना है। तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें -7x को स्प्लिट करना है। -7x को हमें स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। वो दो नंबर्स फॉर एग्जांपल ax और bx है। नाउ अगर हम इन दो नंबर्स का सम करें, हमें क्या आना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, दैट इज -7 हमें आना चाहिए उन दो नंबर्स को सम करके। एंड अगर हम उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी, एंड a किसके बराबर है 6 एंड c किसके बराबर है -3, एंड 6 3 जा 18 -18। ये चीजें याद रखनी है कि अगर हम उन दो नंबर्स का सम करेंगे वो -7 के बराबर आना चाहिए, और अगर उन दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे वो -8 के बराबर आना चाहिए। अब क्या है, वो दो नंबर्स हमें कहां से आ जाएंगे, वो दो नंबर्स हमें फैक्टर्स ऑफ 18 से मिलेंगे। पहले आपको याद रखना है, पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर हमारा प्रोडक्ट माइनस आ जाएगा, अगर हमारा प्रोडक्ट माइनस आ जाएगा, तो जो दो नंबर्स हमें लेने हैं ना, उन दो नंबर्स को हमें माइनस करना है, दोनों नंबर्स को हमें माइनस करना है। कीप इन माइंड, अगर हमारा प्रोडक्ट माइनस के बराबर होगा, तो हमें जो दो नंबर्स निकालने हैं ना 7x के बदले, तो उन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस ऐसे करना है कि हमें 7 आना चाहिए। देखिए, उन दो नंबर्स को माइनस ऐसे करना है कि हमें 7 आना चाहिए, बस इतना याद रखना है। अब हम कहां से वो देखिए, पहले हम देखेंगे वो नंबर्स दो, फिर हम ये प्रोडक्ट उनका देखेंगे। देखिए, वो दो नंबर्स कहां से आ जाएंगे, हमें 18 के फैक्टर्स निकालने। देखिए, 18 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। इसका मतलब है 18 के जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 3 इंटू 3। बस 2 एंड 3 ही नहीं है, 2 3 जा 6, तो 6 भी इसका फैक्टर है, एंड 3 3 जा 9, इसका 9 भी फैक्टर है, एंड 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 भी इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब है जो 18 के फैक्टर्स है, 18 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। 18 के ये वाले फैक्टर्स है। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स में हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको हम सम करेंगे, और सम किसके बराबर निकले, 7 के बराबर, और उनको हम प्रोडक्ट करें वो किसके बराबर आना चाहिए, 18 के। यहाँ पे माइनस है, तो उन दो नंबर्स को हमें माइनस भी करना चाहिए। तो हमें देखना है कि सम आना चाहिए हमारे पास। देखिए, अगर हम इन नंबर्स में 9 और 2 को ले लेंगे, देखिए आप हर किसी नंबर को देख लेना, हर किसी कॉम्बिनेशन को देख लेना। देखिए, अगर हम 2 एंड 9 को ले लेंगे, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, दैट इज 7 आ जाएगा। बस इतना याद रखना। तो सम आया हमारे पास, माइनस को अभी छोड़ दो आप। दूसरा, अगर इन्हीं दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 18 आना चाहिए, तो 9 2 जा 18। तो बस यही दो फैक्टर्स होंगे ऐसे जिनको हम सम करेंगे, सम, तो वो 7 आ जाएगा। तो हमने माइनस किया ना, यहाँ पे माइनस ही है, तो अगर हम उनका सम करेंगे, सम हमारा 7 के बराबर आना चाहिए। अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट 18 के बराबर आना चाहिए। तो यही दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको हमने सम किया 7 आया, और जिनको हमने प्रोडक्ट किया वो 18 आया। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा।
अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है, देखिए हमारे पास कौन कौन सा आया, 9, इसका मतलब है 9, बट ये x में है तो 9x और 2x, यही दो नंबर्स आए हमें, जो हमें रिप्लेस करने हैं 7x के बदले। तो यहाँ पे ax क्या निकला हमारा 9x और bx क्या निकला हमारा 2x। अब मसला ये है कि हाउ टू चूज द साइंस, हाउ टू चूज द साइंस, किसको हम प्लस रखें किसको माइनस रखें। अब मैंने यही बोला था आपको, अगर हमारा प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट माइनस होगा, उसका साइन माइनस होगा, तो हमें दोनों नंबर्स को माइनस करना है। ऐसे माइनस करना है कि हमें 7 आना चाहिए। देखिए 2 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, 9 में से 2 को माइनस करना है तो हमें 7 आ जाएगा। तो हमें क्या, दोनों नंबर्स को माइनस करना है। तो इसका मतलब है हमें 9x माइनस 2x लिखना है। देखिए हमें क्या करना है, यहां पे देख लीजिए आप, इसका मतलब है हमें 6x² माइनस जो यहां पे है ना वो बाहर ही रखना है। तो ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, 7x के बदले तो हमें लिखना है 9x माइनस 2x। तो हमने दोनों का माइनस किया। जब प्रोडक्ट माइनस होगा तो माइनस करना है, जब प्रोडक्ट प्लस होगा तो इसका साइन बाहर ही रखना है। जब प्रोडक्ट प्लस होगा तो हमें दोनों नंबर्स को प्लस करना है। नाउ अब क्या है, -3, -3 को बाहर रखेंगे। नाउ दिस इंप्लाइज 6x² माइनस, इस माइनस से इंटू हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस एंड +3। तो हमारे पास क्या आया, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स में पहले दो टर्म्स में हमें कॉमन निकालना है। देखिए अगर हम कॉमन देखेंगे 6x² में, अगर हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं इसको, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू x, ऐसे आ जाएगा ये। और 9x में अगर हम देखेंगे, 9x में 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू x। इसका मतलब है यहाँ पे जो ये 3 है और ये 3 है ये कॉमन है, और यहाँ पे जो ये x और ये x है ये कॉमन है। इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स में 3x कॉमन आ जाएगा। अगर 3x कॉमन आया तो बचा क्या अंदर में, 2, 2 3 जा 6, एक x बाहर आया एक x बचा, माइनस 3 बाहर आया, 3 3 जा 9 और x एक ही था वो बाहर आया। अब क्या करना है, यही नंबर सीधे यहां पे लिखना है, 2x माइनस 3। अब बाहर क्या आ जाए, क्योंकि ये सारी टर्म अंदर आई तो बाहर 1 आ जाएगा। अब माइनस आ जाएगा या प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे सेम साइन होगा तो प्लस हर हमेशा आ जाएगा, तो अगर डिफरेंट साइन होगा तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो अब इन दो नंबर्स में, इन दो जो कॉमन है इनमें से एक ही हमें लिखना है, दैट इज 2x माइनस 3। अब इसके बदले हमें 3x प्लस 1 लिखना है। सिंस वी हैव टू फाइंड देयर जीरोस, हमें पुट करने हैं जीरोस के बराबर। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड देयर जीरोस, हमें इसको पुट करना है जीरोस के बराबर। तो क्या करना है हमने, सिंस अगर ए बी 0 के बराबर होगा, इसका मतलब इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये सारी इक्वेशन 0 के बराबर होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, या 3x प्लस 1 0 के बराबर होगी। क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इसका मतलब है हमें x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। जैसे -3 को ट्रांसफर करेंगे ये +3 बन जाएगा, x के साथ 2 है, x 2 को ट्रांसफर करेंगे, दिस इज 3 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है x का वैल्यू जो हमें निकला वो 3/2 के बराबर। अब यहां पे देखिए 3x किसके बराबर रखेंगे हम, -1 के बराबर, एंड x को ऐसे ही रखेंगे, 3 को ट्रांसफर करेंगे, दैट इज -1 डिवाइड बाई 3। दिस मीन्स दैट यहां पे दो जीरोस हमें मिले, वन इज 3 डिवाइड बाई 2 एंड अनदर इज -1 डिवाइड बाई 3। देखिए अब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो जीरोस हमें निकले, वन इज 3 डिवाइड बाई 2 एंड अनदर इज -1 डिवाइड बाई 3। अब रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करनी है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप हमें ये वेरीफाई करनी है, पहले हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अगर हम दो जीरोस का सम करेंगे वो किसके बराबर होगा, -b डिवाइड बाई a, एंड -b इज माइनस, दिस b इज कोफिशिएंट ऑफ x,
this is -7 and divide by a is the coefficient of x square. तो x square का coefficient क्या है 6. now alpha plus beta is 3 divided by 2 plus -1 divided by 3 is equal to minus minus is plus, this is 7 divided by 6. 7 divided by 6 and यहाँ पे अगर हम देखेंगे this is 3 divided by 2 plus minus is -1 divided by 3 is equal to 7 divided by 6. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये 3 divided by 2 -1 divided by 3 का क्या आ जाएगा, this is यहाँ पे अगर हम देखेंगे LCM 6 आ जाएगा, 3 2 are 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 are 9 minus 2 1 are 2, that is 9 minus 2 and 9 minus 2 is 7 divided by 6. तो यहाँ पे भी हमें 7 divided by 6 आया और यहाँ पे भी हमें 7 divided by 6. तो ये रिलेशनशिप हमने वेरीफाई की बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है. देखिए ये तो सम था, अब हमें क्या करना है, इन्हीं दो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट देखना है, तो वो वेरीफाई करना है. देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी डिवाइड बाई ए. और सी क्या है, पहले हम अल्फा बीटा का देखेंगे. दिस इज 3 डिवाइड बाई 2 इंटू -1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, सी इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म इज, देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा -3 है एंड डिवाइड बाई a is the coefficient of x square, this is 6. now यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, this is -1 divided by 2 and this is 3 1 are 3 3 2 are 6, this is -1 divided by 2 और this is the relation. ये हमने रिलेशन को वेरीफाई किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये क्वेश्चन था हमारा. अब इसके और कुछ पार्ट्स हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.